थोड़ा करके नाज़िल हुआ है। अल्लाह जब चाहे जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना कलाम भेजा और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाते। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाते और हुजूर को अल्लाह ताला भेजा हुआ कलाम सुना देते। फिर हुजूर उसको याद कर लेते, फिर किसी सहाबी को बुलाकर उसको लिखवा देते। ऐसे ही कुरान मजीद 22 बरस नाज़िल हुआ है। कुरान शरीफ से पहले अल्लाह ताला ने जितनी भी आसमानी किताब नाज़िल फरमाया है, उन सब में तो हमारा ईमान है, लेकिन उनमें से बहुत किताबें दुनिया के नाबूद और लापता हो गए और दुनिया के नाबूद और लापता है। इसलिए वो अपनी आसमानी किताबें नहीं रहे। कुरान शरीफ में नाज़िल हुए 1400 बरस भी ज्यादा हो गया, लेकिन उनमें से एक हरफ का कमी बेशी नहीं हुई। जैसे पहला नाज़िल हुआ था मौजूद है। अगर दुश्मनों ने कुरान के खिलाफ बहुत हाथ मारे, मगर कुरान एक नया बराबर पर कभी नहीं पढ़ सका। बस आसमानी किताबों में कुरान मजीद ही एक ऐसी किताब है जो हर तरह से बिल्कुल महफूज है। देखो तौरात यानी जुबान में और इंजील मुकद्दस इब्रानी जुबान में नाज़िल हुई थी और कुरान मजीद अरबी जुबान में नाज़िल हुआ है। आज तुम अरब, ईरान, चीन, जापान, मिस्र, तुर्की, अफ्रीका, अफगानिस्तान, दुनिया के जिस कोने में जाओ वहाँ तुमको कुरान मजीद अरबी जुबान में मिलेगा। और तुम अपने तौरात और इंजील के लिए पूरी दुनिया में छान मारो तो तुम्हें तुम्हें सुरियानी जुबान वाली तौरात और इब्रानी जुबान वाली इंजील कहीं मिलेगी। अरब के काफिरों को अपने अरबी जुबान पर बड़ा था, वो अल्लाह ने अरबी जुबान पर दुनिया के तमाम इंसानों को गूंगा और जानवर समझते थे। दुनिया के तमाम इंसानों को गूंगा और जानवर समझते थे। जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाज़िल होना हुआ और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के काफिरों को अपना खुदा का कलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान का कलाम सुनाना शुरू किया तो इन्होंने कुरान को खुदा का कलाम मानने से इनकार कर दिया और बोले ये तो इंसान का बनाया हुआ कलाम है, ये तो किसी इंसान का बनाया हुआ कलाम है। और ये बोले ये खुदा का कलाम नहीं बल्कि ये किसी इंसान का बनाया हुआ कलाम है। अगर तुम्हारे मन में ये इंसान का बनाया हुआ कलाम है, देखो आज भी लोग आज भी कुरान मजीद हर इंसान से ये सवाल बनता है कि एक बताओ तुम मुझे खुदा का कलाम हो जानता? अगर जवाब देने वाला ये कुरान मैं तुझे खुदा का कलाम मानता हूँ तब तक उनकी रिहाई है। और अगर जवाब देने वाला ये कुरान मैं तुझे खुदा का कलाम नहीं मानता बल्कि मैं तुझे खुदा का कलाम मानता हूँ तब तक कुरान गलत फरमाएगा। ओ इनकार करने वालों तुम कलम झूठी नहीं पढ़ सकते। सुनो अगर तुम्हारे मन में ये कुरान इंसान का बनाया हुआ कलाम है तो तुम भी तो इंसान हो, तुम भी कुरान का कलाम लगा करके मेरे मुकाबले पर लाओ। अगर तनहान होगे तो तुम भी अगर तनहान होगे तो तुम अपने साथियों को बुला लो और तुम अपने साथियों को बुला लो और तुम सब मिलकर मेरे मुतालबा पूरा करो। और हमेशा यही होता रहा है, लेकिन हमेशा यही होता रहा है कुरान के तालबा को सुनकर बड़े इंसान अपनी चौकड़ी को भूल गए और दम बहुत होने के सिवा उनसे कुछ बनना पड़ा। इससे कुछ बनना पड़ा। बोलिए मोहम्मद।